बहुत बहुत शुक्रिया। एक नया दिन, नई उमंग, नई उत्साह, एक नया कुछ करने का हौसला मुझे देने के लिए परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्रिया। मेरी वाणी से आज तुम ही मेरे साथ रहोगे और तुम ही बोलोगे। जो भी पार्टिसिपेंट्स इस जर्नी में मेरे साथ आज जुड़े हैं, उनकी लाइफ में मैजिक मिरेकल्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबको स्वस्थ मस्त रखने के लिए शुक्रिया। सबको जो चाहिए वो सुख देने के लिए शुक्रिया परमात्मा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे माता पिता का जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरा लाड़ किया, पाला पोसा, मुझे संस्कार दिए, दुनियादारी सिखाई, मुझे काबिल बनाया। उस मेरे पूजनीय माता पिता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया परमात्मा। शुक्रिया मेरे पूर्वजों का, जिनके कारण मैं आज इतना सुंदर जीवन जी पा रही हूँ। मुझे उनका आशीर्वाद मिल रहा है। अपने इस सिर को नमन करते उनके आशीर्वाद को ग्रहण करने का एक इमेजिन कीजिए कि आप उनको वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आप भी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। वो जहां भी हो वहां बहुत खुश सुखी समृद्ध रहे। धन्यवाद मेरे गुरुओं का, जिनके कारण मैं आज ये सब ज्ञान दूसरों को दे पा रही हूँ। जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया वो ज्ञान मैं दूसरों को दे पा रही हूँ। बचपन से लेकर आज तक मेरी लाइफ में जो भी गुरु आए, छोटे बड़े, किताबों के रूप में, यूट्यूब के रूप में, शॉर्ट्स मैंने देखे, वीडियोस देखे, इन सभी ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है और वही सब कुछ मैं अब देने की कोशिश कर रही हूँ। सो मेरे गुरुओं के आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद परमात्मा पंच तत्वों के लिए। ये शरीर तो पंच तत्व ही बना हुआ है। इस पंच तत्व शरीर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरी धरती माता, जो मुझे हमेशा समझाए संभाले रखती है, मुझे ग्राउंडेड रखती है, मुझे जोड़े रखती है, उसकी जड़ों से मुझे जुड़कर रखती है, नई नई जगहें दिखाती है। घर, कपड़े, खाना, सब कुछ उसने मुझे दिया हुआ है। मेरी प्यारी धरती माँ सिर्फ देती है और हमें भी देने का भाव सिखाती है। उस मेरी प्यारी धरती माँ को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे जल पिता का, जो सृष्टि पर आते ही सृष्टि जैसे बहरने लगती है, वैसे ही जब हमारे शरीर में पानी जब जाता है तो हमारा शरीर भी बड़ी उत्साह उमंग के साथ खिलता है। हमारे शरीर के अंगों में पानी, ऑक्सीजन, ये सब देता है। हम जीवित ही 70% पानी हमारे शरीर में है। पानी मैनिफेस्टेशन का काम करता है, पानी हमें हीलिंग का काम करता है। रोजमर्रा रोज की जो जिंदगी में रखने वाली सारी चीजों के लिए हमें पानी का बहुत बहुत उपयोग होता है। तो ये अमृत तुल्य पानी, ये बहुत ही वरदायिनी पानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया 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 परमात्मा, उस सूरज भगवान, उस अग्नि देवता के लिए, जो मेरे अंदर एक ऊर्जा निर्माण करता है, मुझे नया उत्साह दिलाता है। रोज डिसिप्लिन में रहना, रोज कैसे काम करना, बिना थके हारे कैसे अपना काम करते जाना। कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, सबको समानता से जैसे वो धूप उगनी देता है, उसी तरह मुझे भी वह लाइफ में करना सिखाता है। उस ऊर्जा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो जल चक्र चलाता है, धन्यवाद। धन्यवाद मेरी सांसों के लिए, हवा के लिए, जो निरंतर मेरे शरीर में मुझे जीवित रखती है, वो चल रही है, मैं जीवित हूँ। मेरी प्राण वायु के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हवा जो हमें एक अलग ही एहसास दिलाती है, हमारे आजू बाजू की जो खुशबू है उसका एहसास दिलाती है। इस हवा का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया स्पेस एलिमेंट का। हर जगह स्पेस है, मेरे शरीर में स्पेस है, मेरे हर एक अंग में स्पेस है। तो आज मैं चल पा रही, मेरे शब्द आपके कानों तक उससे पहुंच रहे हैं। घर में स्पेस है, मैं चल पा रही हूँ। कपड़ों की अलमारी में स्पेस है तो मैं कपड़े रख पा रही। ज्वेलरी स्पेस के कारण होती है। तो बहुत स्पेस एलिमेंट बहुत जरूरी है। और इस महत्वपूर्ण स्पेस एलिमेंट के लिए परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्रिया 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 प्रभु, आज का ये दिन देने के लिए, मुझे स्वस्थ रखने के लिए, अच्छे रिश्तेदार देने के लिए, जैकपॉट भरा दिन देने के लिए, सप्त सितारा जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके हाथों को रफ कीजिए, आपके सिर पे रखिए। मैं पद्म पद्म भाग्यशाली हूँ। परमात्मा मेरा सदा साथ
परमात्मा का सदा साथ और हाथ मेरे सिर पर है। मैं परमात्मा की बहुत ही भाग्यशाली संतान हूँ। मेरे प्रभु मुझ पर बहुत प्यार करते हैं। मैं पैसे की चुंबक हूँ। मैं पैसे को बहुत सरलता से हासिल करती हूँ। चारों दिशाओं से मेरे पास पैसा आता है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु, एक स्वस्थ तंदुरुस्त शरीर देने के लिए, मेरे पूरे ब्लड पैरामीटर्स को अच्छा रखने के लिए, मेरे सारे अंग शरीर के सेल को तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे शरीर बॉडी से आपको हाथ घुमाना है, धरती माँ को वंदन करते हुए। वाओ। अपने आप को पैट कीजिए कि चलो तूने खुद के लिए आज का एक दिन निकाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। आंखें खुल सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो अब हम पॉजिटिव एनर्जी में हैं। इसी के साथ हम अपनी माता के लिए आज के लिए शुक्राने लिखेंगे। तो सब रेडी है? चलो। सो फर्स्ट विल स्टार्ट। पहला वाला जो शुक्राना है, सबसे पहले हम यूनिवर्स को लिखेंगे। ओके। सो मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ लिख सकते हो आप। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ लिख सकते हैं। जो आपकी लैंग्वेज आपको जिस तरह से अच्छी लगती है, जिस जो आपको कनेक्ट हो सकता है, आप उसी तरह से लिखिए। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु, आपने मुझे आज का कीर्ति मैम, आपने शायद रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया है। यह है। ओके, थैंक यू। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, आपने मुझे आज का यह दिया। मैम आवाज बहुत आ रहा है। कहाँ से आ रहा? मैम, म्यूट एवरीवन करा। सुना दोगे क्या मुझे? म्यूट एवरीवन करता ಇಲ್ಲ। ठीक है, अब नहीं आ रहा है ना? हम्म। चलो, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु, क्योंकि धरती पर खूबसूरत नजारों को हमें दिखाया। हमारे अंदर एक उमंग, उत्साह, प्रेरणा देकर हमें शुक्रगुजार बनाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अपनी मम्मी के लिए लिखते हैं, माँ के लिए लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं दिल से, अगर ज्यादा फास्ट हो तो भी बताइएगा, अगर धीरे सब लिख पा रहे हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी माँ के लिए, जिन्होंने मुझे इस धरती पर लाने का, उनकी कोख में रखने का निर्णय लिया, जिसके कारण आज मैं यहाँ हूँ, यहाँ पर हूँ और सुंदर जीवन जी
रही हूँ। सबसे पहला, अपनी माँ जो है हमें अलाउ करती है उनकी कोख में रहने के लिए 9 महीने। वो हमें इस धरती पर लाने का निर्णय लेती है। दोनों मम्मी पापा का एक डिसीजन होता है कि चलो अभी हमें बेबी को कंसीव करना है। तो ये टोटली उन लोगों का निर्णय होता है, जबकि हम माँ बाप चूज करते हैं। बट उनका भी निर्णय होता है कि वो हमें अलाउ करते हैं। सेकंड, अभी मम्मी ने 9 महीने हमें कोख में रखा। तो जब 9 महीने कोख में रखा तो उसने बहुत सारा इन्हें बहुत केयर की कि नीचे नहीं झुकना है, कैसे खड़े रहना है, सब्जियां क्या खानी है, विटामिन्स कितने लेने हैं। तो ये सब चीजें उसने की। तो सेकंड धन्यवाद हम उसी चीज के लिए करेंगे कि मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ माँ, 9 महीने मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ या धन्यवाद करती हूँ मेरी माँ के लिए, जिन्होंने 9 महीने मेरी बहुत अच्छी देखभाल की, झुकते समय मेरा ख्याल रखा, रात को अच्छे गीत सुने होंगे या रात को कभी ना कुछ भगवान के बुक्स पढ़े होंगे ताकि बच्चे पे अच्छे संस्कार हो, हमेशा अच्छी अच्छी चीजें सुनी होंगी। तो आपको जिस तरह से लिखना है आप लिखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर पूछ लीजिए। सो झुकते समय ख्याल रखा, रात को अच्छी बातें मेरे साथ की ताकि मैं संस्कारी बनूं। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थर्ड, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी। और आपको भी क्यों कुछ नया अगर आपको समझ में आता है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। ये हमारा सबका प्लेटफॉर्म है, किसी एक का नहीं है। ये सिर्फ कीर्ति का नहीं है, ये सबका है। तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये ऐसा ऐड करना चाहिए तो आप भी बता सकते हैं, ठीक है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी माँ के लिए, मेरे इस धरती पर जन्म के बाद उन्होंने पहली बार मुझे प्यार दिया। मम्मी ने पप्पी ली होंगी, पहली बार जब हाथ में लिया, कितना मेरा प्यारा बेबी। मुझे याद है मेरी कोमल को मुझे डॉक्टर ने दिखाया तो इतना क्यूट, क्यूट सी बेबी। तो बहुत है ना, वो एक अलग ही रहता है ना कि मैं माँ बनी हूँ, कितना प्यारा वो एहसास होता है। तो अपनी माँ को भी ऐसा ही एहसास हुआ होगा। तो जब उसने हमें पहली बार देखा तो प्यार से उसने हमें चूमा है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे कोई है जिनके मम्मी पापा बचपन में ही ना हो तो वो लोग पहले अ, मन ही मन अपनी माँ को धन्यवाद माँ, धन्यवाद माँ, धन्यवाद माँ 11 बार बोल लो। अपने आप आपको भी समझ में आएगा कि जब मेरा जन्म हुआ तो माँ ने कुछ तो एफर्ट्स लिए, जन्म तो दिया, नहलाया, मालिश की। तो ये सब चीजें याद करिए। चलो नंबर 4, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी
बड़ी खूबसूरत माँ के लिए कुछ भी आप एडजेक्टिव डाल सकते हैं माँ के लिए। प्यारी माँ के लिए, खूबसूरत माँ के लिए, दयालु माँ के लिए। जिन्होंने मेरे शरीर पर लगी हुई मलिनता को निकालने के लिए, फर्स्ट टाइम जो स्किन होती है तो उसको निकालने के लिए कोई आटा यूज किया होगा, मसूर का आटा है, चने का आटा है। तो वो सब आटा यूज करके उन्होंने घिसा है, स्किन में तेल लगाया है, वो साफ किया है। तो उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए। मेरे शरीर पर लगी मलिनता को हटाने के लिए आटा लगाया। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि उनकी दादी ने उनके शरीर पे एक एग को पूरा घिसा था, जिसके कारण मेरी मम्मी के पैरों में एक भी बाल नहीं था, एकदम सब, बहुत ही स्किन बहुत अच्छी थी उनकी। तो कोई कोई लोग, कुछ जो भी लोग आप यूज करते हैं, आप ऐसे याद है तो लिखिए। ठीक है। आटा लगाया, मुझे स्वच्छ किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी माँ, आपने मुझे नहलाया। नहलाने से पहले खुद अपनी स्किन पर, अपनी त्वचा पर पानी डालकर देखा कितना गर्म या ठंडा है, ताकि मुझे झटका ना लगे। मुझे अच्छा फील हो। हाँ, मुझे अच्छा फील हो सॉरी मुझे अच्छा फील हो, मुझे ज्यादा गर्माहट महसूस ना हो, मुझे अच्छा फील हो, और मैं बहुत अच्छे से अपना स्नान, अपना नहाना एंजॉय करूं। इवन जब हम बेबी होते हैं तो रोते भी है ना, मम्मी जब नहलाती है तो मम्मी अपने आप से ट्राई करती है कि मेरी बच्ची जो है रोए ना, तो कुछ कुछ बातें करती है। वो भी लिख सकते हैं हम उसके लिए भी। यस। इवन दो सिर पे ऐसे हाथ रखेंगे, फिर सिर पे पानी डालेंगे ताकि वो आंखों में पानी ना जाए, साबुन यस। ना जाए। तो इतना भी, यानी कितना डेलिकेटली उनको ऐसा देखना पड़ता है, तब जाके धीरे 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 वो सब अपने, हमें कितना संभालती है। तो वो सच। एक एक पल अपने को आज हमें याद करना है। मालिश करते समय भी उनको बहुत देखना पड़ता है, गर्दन कैसी है। तो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वाला हम मालिश के लिए भी लिखेंगे। मैं अपना नहाना एंजॉय कर पाऊँ, इसका पूरा ख्याल रखा। मेरे शरीर को स्वच्छ करने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट, हो गया यहाँ तक सबका? नेक्स्ट चले मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी माँ, आपके लिए। आपने दिन में 2 बार मुझे मालिश की, ताकि मेरी हड्डियां
मजबूत हो, मैं स्वस्थ तंदुरुस्त रहूं। आपका बहुत शुक्रिया माँ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, या मैं दिल से शुक्रिया अदा जैसे करती हूँ मेरी माँ का। मैम, जैसे वो मालिश के बाद जब बॉडी ऐसे ऑयली हो जाता है तो मम्मी बहुत केयरफुली कपड़े में लिपट के होल्ड करती है, यस। तो उसके लिए भी लिख सकते हैं ना। हाँ, लिख सकते हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी माँ के लिए, मालिश के बाद मुझे अच्छी तरह कपड़े में लिपटाकर सुलाने के लिए। क्योंकि मालिश के बाद बच्चों को नींद आती है, सुलाते हैं और उसके बाद फिर एक आध घंटे बाद नहलाते हैं। तुरंत नहीं नहलाते मालिश के बाद, सुलाने के लिए। कीर्ती मॅडम ऐका ना, पण हाँ। आपण आंघोळीनंतर आपण हे नाही म्हणजे हे केलं ना की त्याला कॉटनच्या कपड्याने पुसला आणि त्याला शेक दिला. हा, ते आता आपण करूया आपण, कारण मालिश घेतली ना, मालिश नंतर आता झोपवलं. आता आंघोळीचं झालंय, आता आंघोळ झाल्यानंतरच आता घेऊया। तो चालेल. नहाने के बाद बच्चों को ड्राई करना बहुत जरूरी होता है, पूरा ड्राई करना। नहीं तो अगर कभी हाथों की जो गैप होती है या पैरों की गैप में अगर पानी रह जाए तो उसमें फंगल इन्फेक्शन वगैरह जैसे होता है किसी किसी बच्चों को। तो माँ उसका भी ख्याल रखती है। तो प्रॉपरली पाउडर लगाना, प्रॉपर उसको पूरा सुखाना। तो हम अभी यही लिखेंगे कि नहलाने का हमने लिख चुके थे पहले ऊपर। तो इसके बाद नहलाने के बाद जो उसने मुझे अच्छी तरह मेरी बॉडी को सुखाया, पाउडर लगाया, अच्छा मुझे टीका लगाया ताकि मैं बड़ा सुंदर प्यारा दिख सकूं या प्यारी दिख सकूं, और मुझे और अच्छी तरह नींद आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लिखिए आप। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। कमल मॅडम, तुम्ही तोंडातल्या तोंडात मम्माबद्दल ग्रॅटिट्यूड व्यक्त करत राहा आणि आठवत राहा की तुमच्या मम्मीने तुम्हाला काय काय सांगितलं ते। म्हणजे आठवायचं ते सगळं जे आता तुम्हालाही कळलेच आहे आईने ह्या सगळ्या गोष्टी ना। हम्म। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी माँ के लिए, जिन्होंने नहाने के बाद मुझे अच्छी तरह टॉवल से शरीर को सुखाया, पाउडर लगाया, टीका, काला टीका लगाती है मम्मी, काला टीका लगाया, और झूले में सुलाया। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहाने के बाद मम्मा हमारे लिए, अगर अभी शुरुआत में जब फर्स्ट टाइम, तो मम्मा का ही दूध हम होता है, तो माँ का दूध पिलाने के लिए आप लिखिए अभी। उसके बाद हम आगे जाएंगे कि जब हम 6 महीने के हुए और फिर खाना खाते हैं तब माँ क्या करती है। तो सबसे पहले जो माँ का दूध मिला है हम उसके लिए शुक्रिया अदा करेंगे। सो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी माँ, आपने मुझे
अपना दूध पिलाया, जिसके कारण आज मैं तंदुरुस्त हूँ। मेरी त्वचा सुंदर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जब मम्मा हमें रात को सुलाती है तो कभी भी इन्हें गोदी में लेके घूमती है, रात रात भर जगती है, तो अब हम उसके लिए लिखेंगे कि रात को मैंने बहुत सताया, कभी सोई नहीं, फिर भी आपने कभी शिकन नहीं मानी और मुझे लेकर घूमती रही, मुझे सुलाया, तो इसके लिए भी शुक्रिया। मेरी नींद जरूरी है। उसने उन्होंने बच्चों की हमारी नींद अच्छी हो जाए इसके लिए माँ बाप कितना कोशिश करते हैं। पापा भी लेके रात को घूमते हैं, बच्चा अगर रोता है तो माँ भी कुछ ना कुछ इधर उधर लेके घूमेंगी, गोदी में थपथपाएंगे, उसको नींद आती है, दिन भर काम करके वो थक जाती है, फिर भी वो हमें थपथपाएंगी और फिर हमें सुलाकर ही वो सोती है। तो इसके लिए लिखिए, मुझे लोरी गाकर सुलाने के लिए, थपथपाने के लिए, मैं आधी रात को भी अगर उठ जाऊं तो भी मुझे दूध पिलाने के लिए, माँ आपका शुक्रिया। मैं किसी को और कुछ याद आ रहा है, कोई बोलना चाहता है तो प्लीज बोलिए। हाँ। कभी कभार सोने के लिए वो क्या बोलते हैं, झूला भी बनाते थे, और मम्मी चाहे हम कितना भी ये करें, बट वो हमेशा झूला हमेशा झूलना चाहिए, वो भी ख्याल वो रखती थी हाँ, हमारी नींद एक अच्छी रस्सी आने इधर के हाथ लिए। में, आंखें बंद है फिर भी रस्सी झूला झूल रही है, तो ये भी यस। एक अलग ही था। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी माँ के लिए। अच्छा, अच्छा लग रहा है, सबको समझ में आ रहा है? यस हाँ हाँ, थैंक अच्छा। यू। बाकी जो भी पार्टिसिपेंट्स ने अपने विंडोज बंद कर लिए हैं, एटलीस्ट वो थम्स अप कर सकते हैं। और मेक श्योर कि जब आप मीटिंग ज्वाइन करते हो तो एटलीस्ट अगर आपको देना है तो अच्छे से आधा ही घंटा दीजिए, प्रॉपरली बैठ के और लिखिए, क्या तो फिर नोट है? आपको मैजिक दिखेंगे। 101% इस क्लास में मैजिक 8 दिन बाद ही दिखने वाले हैं, ये मेरा दावा है, क्योंकि मेरे यूनिवर्स से मैंने बहुत ही यानी भगवान ने ही ये प्लेटफॉर्म दिया कि जो मुझे सबको बुलाना है। मैं खुद प्रैक्टिस करूंगी। मेरे साथ प्राजक्ता बैठने वाली थी तो हमने सोचा चलो और 10 को जोड़ते हैं। तो जस्ट यही हमारा एक मोटो है इस क्लास के पीछे। तो आप सभी भी उसी तरह आइए, जितना हो सके आपका ज्ञान हमें दीजिए, हम हमारा देते हैं। और सबको ब्लेसिंग्स है मेरी तरफ से, भगवान आपकी जल्दी ही मनोकामनाएं पूरी करेंगे, और देखना अभी कैसा रॉकेट लगता है सपनों को। सो फिर से स्टार्ट करते हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी माँ के लिए, जिन्होंने रात भर जाग कर मेरी नींद का ख्याल रखा। मुझे जब भी रोऊं दूध पिलाया। अपनी नींद को त्याग कर मेरा ख्याल रखा। माँ आपका बहुत शुक्रिया। तहे दिल से शुक्रगुजार हो ये माँ के लिए। माँ जैसा प्यार, निस्वार्थ सेवा कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी प्यारी माँ। आपने पहली बार मुझे अन्नप्राशन करवाया, तब भी पहला निवाला
खाने से पहले, सॉरी, खिलाने से पहले खुद चक्कर देखा, गरम, ठंडा, इसका ख्याल रखा, ताकि मैं अपना भोजन अच्छे से कर पाऊं। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट निवाला जो उसने खिलाया उसके लिए शुक्रगुजार होइए। फिर डेली मम्मी कोई भी लापसी बनाएंगी या कोई भी लिक्विड फूड बनाएगी तो फर्स्ट टाइम वो अपनी स्किन पे डाल के देखेंगी, या पहले खुद चक्कर देखेंगी उसमें नमक कितना है, शक्कर कितनी है, लिक्विडिटी बराबर है कि नहीं है, थिकनेस कैसी है। तो इसके लिए भी हम लिख सकते हैं कि हमेशा मेरे खाने से पहले आपने उसको चेक किया ताकि मुझे अच्छा पोषण मिले। कभी रागी का जो रहता है वो दिया ताकि इसकी हड्डियां मजबूत हो। तो अपना हमारे को विटामिन वगैरह कितने मिले। फिर हमें घुटी देते थे, तो वो घुटी के लिए आप लिख सकते हैं, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी माँ, आपने मेरे खाने में सभी प्रकार के विटामिन्स मुझे मिले, पौष्टिकता मिले, इसका ख्याल रख कर मुझे मेरी मुझे मेरे अनुसार अनुसार खाना खिलाया, मेरी पसंद का खाना दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी 6 महीने हो गए, हम अभी 7वें 8वें महीने में हम थोड़ा थोड़ा खाने लगे हैं, तो और मम्मा हमें देती है, अच्छी अच्छी चीजें बना के ही देती है। कोई सब्जी हमें पसंद नहीं है तो उस सब्जी को कैसे इनोवेटिव करके या किसी भी चीज में मिला के या मिक्स करके कैसे खिलाए। जो आज हमारे बच्चों के लिए हम कर रहे हैं वही हमारी माँ ने हमारे लिए किया है। तो आपको अगर कभी कनेक्टेड नहीं हो तो आप खुद देखिए कि आप अपने बच्चों के लिए क्या करते हो। नेचुरली अगर आपका बच्चा बोलेगा नहीं मम्मा मुझे आज रोटी नहीं खाना, मुझे चावल भी नहीं खाना, मुझे दाल भी नहीं खानी है, फिर भी आप बोलेंगे नहीं इसको खाना तो खिलाना है, कुछ तो खिलाना है, मैं कैसे खिलाऊं। हम कुछ तो करते हैं ऐसा जुगाड़ कि वो बच्चा खाना खाए ही। क्यों, बच्चा जब तक खाना नहीं खाएगा माँ खाना नहीं खा सकती, यानी उसके अंदर निवाला वो जाएगा ही नहीं कि बच्चा भूखा है और मैं खा रही हूँ। तो इसका तक मम्मी ने ख्याल रखा है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी माँ के लिए, जिन्होंने मुझे तरह तरह के व्यंजन, मेरे पसंद के व्यंजन मुझे खिलाए। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी माँ के लिए। अभी हम स्कूल जाने लगे, हमें टिफिन मिला,
तो टिफिन में भी हमें उन्होंने रोज सुबह उठकर टिफिन देना, टिफिन भी हमारी पसंद का देना ताकि हम फिनिश करके आए। या स्कूल ने कहा है नहीं सब्जी रोटी चाहिए तो मॉर्निंग में उठ के सब्जी रोटी बना के देना, खिलाना, दूध देना, जो स्कूल के लिए टिफिन बनाकर मुझे स्कूल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब स्कूल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। हमें पहली बार मम्मा छोड़ने गई, वो पहली छोटी फोटोज, वो पहला एहसास कि हमारा बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है। फिर वो यूनिफॉर्म लाया, तो ये सब हम पिताजी के लिए लिखेंगे यूनिफॉर्म के लिए। बट मम्मी ने हमें जो तैयार किया, अच्छा यूनिफॉर्म पहनाया, हम अच्छा हमारे यहाँ पर हैंकी, यहाँ पर हमें पहले पुराने जमाने में तो था नहीं, तो हमें यहाँ पर एक सेफ्टी पिन में हैंकी स्टिच करके देते थे ताकि हम साफ रहे अच्छे से, हमारी नोजी भी आए तो पोंछने के लिए। तो ये सब आप लिख सकते हैं। और कुछ रह गया है प्राजक्ता, हमें स्टेप बाय स्टेप चलने में, या और एक आध कुछ छूट गया है तो मुझे याद दिलाना, ठीक है? हाँ यस। बोलिए नगमा जी। मी बोलू मॅडम? हाँ बोला ना। बाळाला दूध पाजत असताना आई स्वतः तिखट किंवा थंड पदार्थ नाही खात, बाळाला त्रास होऊ नये म्हणून. यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ तो हम ये लिख सकते हैं कि माँ आपने हमेशा आपके खान पान का ख्याल रखा मुझे दूध पिलाते समय, ताकि मुझे को मैं हम हाँ यहाँ पर हम नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करते हुए मैं सात्विक डाइट प्रेफर करने के लिए, हाँ या सात्विक फूड खाना प्रेफर करने के लिए व्हाइल शी इज फीडिंग हर बेबी। खुद के खाने का भी ख्याल रखा, क्योंकि आप मुझे दूध पिलाते थे तो आपने खुद के खाने का भी ख्याल रखा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी माँ के लिए, जिन्होंने अपने भी खाने का ख्याल रखा ताकि मुझे अच्छी पौष्टिकता मिले। नगमा जी आपको कुछ बोलना है, बोलिए। नहीं, अब तो हम लोग स्कूल जाने का लिख रहे थे ना, तो आपने टिफिन का पहले लिख दिया था, तो मैं उसी पे हाथ रेस किया था कि पहले तो इस टिफिन से पहले माँ हमें नहला धुला के तैयार करके हम्म पाउडर हम्म। काजल लगा के तब स्कूल यस। के लिए हमसे हम्म। पहले उठ के कि जाना है, वो उनका क्यूरियोसिटी होता था कि यस यस यस। नहलाना है, तैयार हम्म। करना है अच्छे से। यस बच्चों को यस। पहले पाउडर बहुत लगाते थे हाँ 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 ना, पाउडर हाँ। लगा। अब के तो बच्चे नहीं लगवाते हैं, हमारे नहीं। जमाने में पाउडर बहुत लगाया जाता था। यस। वो टिफिन से पहले तो वो हमें तैयार करती थी। हाँ हाँ लिख सकते हैं ऐसा। इधर हम सीक्वेंस में नहीं जाएंगे, जैसे याद आए वैसे लिखते हैं। तो जैसे हाँ खाने का चल रहा था, तो अभी आप लिख सकते हैं कि माँ स्कूल में जाते समय हमें कैसे तैयार करती थी। सुबह हाँ, पहले उठना, प्रॉपर खाना बनाना, फिर हमारे बाल ड्रेस को बनाना। प्रेस करना, हमें नहलाना बाल सुबह। बनाना। हाँ तो आप लिखते जाइए अभी। अंदर ही अंदर फीलिंग भी चेंज होती जा रही है जैसे जैसे आप लिख रहे हो। अपने बच्चे येस का मॅम. ही याद है। यस। हम वो ड्राइंग का करें क्या? हाँ हाँ ड्राइंग का भी करना है। और नेक्स्ट कल से ना थोड़ा कलरफुल पेन भी लेके बैठिए, तो हम रोज का एक एक ड्राइंग लेकर अलग तरीके से और करने की कोशिश करते हैं। प्राजक्ता मैम आप लेंगे ना ड्राइंग वाला? हाँ मैम। हाँ। सबका हो गया अभी का लिख के? तो हम एक हाँ। ये दो तीन लिख ले, उसके बाद हम ड्राइंग का लिखते हैं। कितना बजा है अभी? 10 10। हाँ 10-11 हो चुका है। सो 1 मिनट देते हैं, आप लिख लीजिए जो भी स्कूल का है वो कंप्लीट कर लीजिए। हम कल स्कूल से आगे भी जा सकते हैं, हम्म। कल भी माँ के लिए हम कंटिन्यू करेंगे। ये एक लिख लीजिए, फिर प्राजक्ता मैम जो हमें बताएंगे हम वो करेंगे।
मेरा हो गया है। ओके, आप सबका हो गया लिखकर? ओके फाइन। अब हमें क्या करना है, हम उसी नोटबुक में एक हार्ट शेप बनाएंगे, ठीक है? तो उस हार्ट में हमें लिखना है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, उसमें हमें लिखना है हमारे मम्मी के कौन से क्वालिटीज है जिसके लिए हम दिल से शुक्रिया कर सकते हैं, है ना? जैसे किसी की मम्मी ने हमेशा प्यार से समझाया होगा तो उनका काइंडनेस होगा, राइट? जैसे किसी की मम्मी का पेशेंस हो सकता है, कि जिसने हमने सीखा है, बहुत सारी चीजें हमने उनसे सीखी है। तो अपनी अपनी मम्मी की क्वालिटीज उस हार्ट शेप में लिखनी है, और बाहर लिखना है, थैंक यू मम्मी, आई लव यू मम्मी, आई रिस्पेक्ट यू मम्मी। ओके, तो चलो बनाते हैं आप। अगर आपके पास रेड पेन है तो रेड पेन से बना सकते हैं, अदरवाइज कौन सा भी पेन ठीक है। कंटिन्यू पेजवर करायचं का मॅडम? यस यस हो। और जो लिख नहीं रहे वो अपने हाथ से ऐसे बना सकते हैं हार्ट का शेप, और फील कर सकते हैं कि अभी आपकी मम्मी आपके साथ है या नहीं है। फिर भी आप जो प्यार है वो महसूस करके वो जो वाइब्रेशंस है वो आप उनको भेज सकते हैं। जैसे की अगर कोणी लिहित नाहीये तर तुम्ही असं हाताच्या याने हृदयाचा शेप बनवून फील करू शकता की आई जी आहे ती तुमच्या समोर आहे आणि तुम्ही तिला थँक यू म्हणताय जे पण काही काम तिने तुमच्यासाठी केलं आहे त्यासाठी. समझ लो कल कमल मैडम, यस यस यस, वेरी गुड। बाकी सबको अच्छा, समझ में आया है? पता नहीं मेरा दिख रहा है कि नहीं है। दिख रहा है दिख रहा है। काफी बड़ा बनाया आपने. दाखवा ना मॅडम एकदा. ऍक्च्युली छोटं बनवायचंय, पण मी हा फर्स्ट पेजवर एकदम मोठं बनवलं गेलाय माझं. वाह, अमेजिंग. आणि मी आप अर्ध तिच्या क्वालिटीज लिहिणार आणि खाली मग आय लव्ह यू मम्मा, आय लव्ह यू मम्मा, आय लव्ह यू मम्मा असंही लिहिणार मी. सो तुम्ही पण लिहू शकता. जितकी क्रिएटिव्हिटी जास्त करू शकतात तेवढं करा. आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें फोटोज भेज सकते हो अगर आपने किया है अभी कंप्लीट तो, ताकि दूसरों को भी आइडिया आ सकती है ना. मेरी माँ मेहमानों को बहुत अच्छे से ने उनका जो स्वभाव था, स्वागत करना, लोगों का खाना खिलाना, जो भी आए उसको खाना खिलाए बिना कभी भेजा ही नहीं उसने। तो ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज आपकी मम्मी की भी है। बहुत काम करती थी, हर काम जिद से करना, सम्मान करना, प्यार। जैसे मैंने लिखा है काइंडनेस, लव, शी इज वेरी सपोर्टिव, शी कुक डिलीशियस फूड. उनकी कोई स्पेसिफिक डिश होगी जो आपको बहुत अच्छी लगती है तो वो भी आप लिख सकते हो. और हमेशा दूसरों को हेल्प करने की जो एक अलग प्रकार का एक माइंड होता है। तो जैसे मेरी माँ में था, कोई भी आए तो हेल्प करना ही करना है। तो आप लिख सकते हैं हेल्प, प्यार से किसी को मदद करना। तो या ये भी आप सेंटेंस उसमें डाल सकते हैं। या हेल्पफुल लिख सकते हैं, जैसे जॉयफुल होते हैं. केयरिंग.
इसके नीचे लिखना है थैंक यू मम्मी, शुक्रिया मम्मी, आई लव यू मम्मी, आई रिस्पेक्ट यू। और आई होप सबका हो गया होगा। तो हम जस्ट हाफ मिनट के लिए आंखें बंद कर कर अपनी जो मम्मी है उनको मैजिक डस्ट देंगे। आई होप सबको पता है मैजिक डस्ट कैसे देते हैं। आपको ऐसे इमेजिन करना है कि जो गोल्डन लाइट या स्प्रिंकल रहता है वो आप आपके मम्मी के ऊपर शॉवर कर रहे हो, जैसे भगवान का आशीर्वाद उनको मिल रहा है। वो बहुत खुश है, शी इज़ वेरी हैप्पी जॉयफुल, जहाँ पर भी है वो बहुत एंजॉय कर रही है। ये सब हमें इमेजिन करना है। यस, लेट्स कम बैक। अब नेक्स्ट फॉरगिवनेस करेंगे हम, राइट? यस। तो फॉरगिवनेस इन शॉर्ट ऐसे है जैसे हम जाने अनजाने में बहुत गलतियां करते हैं, तो उसके हमने माफ़ी नहीं मांगी होती है कभी अपने मम्मी से उन चीज़ों के लिए। तो हम आज पर्पसफुली जानबूझकर अपनी मम्मी जो है उनसे माफ़ी करेंगे, जो भी चीज़ें हमने करी है उसके लिए। तो कीर्ति मैम जो भी बोलेंगी वो आपको म्यूट रख के रिपीट करना है, वो फील करना है जैसे आपकी मम्मी आपके सामने बैठी है और हम उनसे माफ़ी मांग रहे हैं अपनी अपनी मम्मी से। ओके? ओके। ओके, चलो स्टार्ट। माँ, प्यारी माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे जन्म दिया। 9 महीने आपने कितना दर्द सहा होगा, फिर भी आपके चेहरे पर एक शिकन नहीं। कितने प्यार से मुझे आपने रखा, मुझे इस धरती पर लाया, मुझे ये दुनिया दिखाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। जाने अनजाने में मैंने आपको बहुत सताया भी हो, फिर भी आप कभी नहीं बोली। रात को मुझे लोरी गाकर सुनाना, चाहे कितनी भी थकी हो फिर भी मुझे लेकर घूमना, खिलाना। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप साक्षात परमात्मा ने बनाई हुई एक अलग ही मूरत हो। माँ, माँ का अर्थ ही कुछ अलग है, जो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चे को चाहती है। खुद की सारी जरूरतें, इम्पोर्टेंट सब कुछ बाजू में रखकर जो सिर्फ मेरा ख्याल रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शतशः पूर्णतः 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। आपको जाने अनजाने में मैंने कभी दुखी किया हो, आपको कुछ बोला हो, मैंने कभी कुछ सुना नहीं हो, तो मुझे माफ करे। माँ, आपने कई रातें जाग कर मुझे सुलाया है। मेरे ठीक से सोने पर ही आप सोई हो, मुझे खाना खिलाया है, अच्छा अच्छा भोजन मुझे खिलाया है। मेरी हर जरूरतों का आपने ध्यान रखा है माँ।
दिन का सारा काम कर कर कितनी भी थकी हारी हो, और मैं अगर बोलूँ माँ मुझे ये चाहिए, तो आपने मुझे वो चीज बना कर दी, मुझे चीज वो खिलाई। मुझे हमेशा पूछा बच्चा क्या खाओगे, चाहे उसे खुद पसंद हो या ना हो, बट मेरी पसंद की चीजें ही बनाना जो मुझे अच्छी लगती है। माँ तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे स्कूल जाने पर जो टिफिन देना, सुबह उठना, आने के बाद भी मुझे खिलाना, मैं चिड़चिड़ भी करूं या मैं कुछ भी बोलूं तो भी मुझे प्यार से सहलाना, इस सभी चीजों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कभी रास्ते में चलते समय, कहीं घूमते समय, मैंने जिद की है माँ मुझे नहीं चलना है पैदल, मैं गोदी में ही आऊंगी, तो आपने उस समय मुझे गोदी में लेकर कितने मीलों तक चली होंगी, कितने किलोमीटर तक चली होंगी, चाहे तुम्हारे हाथ दुखे पैर दुखे, बट मुझे गोदी में लेकर आप चली हो, मेरा हर बात का ख्याल रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। जाने अनजाने में ऊंची आवाज में मैंने बात की, मुझे जो चीज अच्छी नहीं लगती मैंने आपको बोला मुझे नहीं खाना है, फिर भी आपने कहा ठीक है मैं आपकी पसंद का देती हूँ बना के। त्योहारों में खुद के लिए पहले कपड़े नहीं लिए, मेरे लिए लिए, क्योंकि मैं अच्छी दिखूं, मेरी बेटी मेरा बेटा इनको अच्छा सब कुछ मिले, इसका हमेशा ख्याल रखा। मम्मी हमेशा पापा की डांट से मुझे बचाया, कुछ भी कहना हो पापा से तो तुम्हारा सहारा लिया हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया माँ। आपने मुझे जन्म दिया, मेरी अच्छे घर में शादी करवाई हूँ, मेरे ससुराल वालों को जो चाहिए वो सब चीजें दी, मेहमानों का ख्याल रखा, कितना काम किया आपने, मेरे कालो कॉलेज के दिनों में हो या सभी पूरे जीवन भर आपने सिर्फ मुझे दिया है, जो मुझे अच्छा लगता है वो मुझे दिया है। मुझे तो शहर में सब कुछ मिलता था, पर गांव की वो चीज जो मुझे नहीं मिलेगी ऐसा सोचकर मेरे लिए वो हर चीजें लाना, उसके लिए भी शुक्रिया माँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाने अनजाने में मुझसे भूल हुई हो मुझे क्षमा करें। आपने जो किया है वो कोई और नहीं कर सकता। आपने किए हुए हर एक काम के लिए, मुझे दिए हुए प्यार के लिए, मुझे पिलाए हुए दूध के लिए, मुझे खिलाए हुए खाने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे माफ करे। थैंक यू। आई लव यू माँ। थैंक यू सो मच। सॉरी मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। आगे हम बोल सकते हैं जैसे आई एम सॉरी मम्मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी मम्मी, मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ करने के लिए। मुझे माफ कर दो मम्मी, जाने अनजाने में मैंने जो भी गलती करी है उस सारी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो मम्मी। थैंक यू मम्मी। आई लव यू सो मच। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। थैंक यू मम्मी। आई एम सॉरी मम्मी, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपने मुझे माफ किया। थैंक यू मम्मी।
आई लव यू। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। ऐसी कुछ गलती हो सकती है जिसकी माफ़ी मांगनी अभी भी बाकी है, आप उनकी माफ़ी मांग सकते हो उस बात के लिए अपने माँ से। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू मम्मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड सॉरी। थैंक यू मैम। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। 1 मिनट है, किसी को कुछ पूछना है, शेअर करना है, कैसा लगा बताइए। ठीक आहे मॅम, खूपच छान वाटलं आज. खूप म्हणजे थँक्यू अगदी मनाला अगदी भिडलं तुमचं प्रत्येक गोष्ट. हिंदीमध्ये केलं तरी सुद्धा खूप सुंदर झाला. थँक्यू 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 सो मच. थँक्यू सो मच. येस, अजून याहीपेक्षा जास्त करण्याचा प्रयत्न करू. आजचा आपला पहिला दिवस नक्कीच. होता, अजून करूया पुढे पुढे. आणि मला थोडंसं आईचं थोडं ताजं असल्यामुळे जरा जास्त हो, म्हणजे बोलू नाही शकली. नाही, बरोबर आहे. येस, थँक्यू. अपनी अपनी एनर्जी हाई कीजिए। येस, या टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. कम या ऑन, थैंक यू सो मच. अनम्यूट करिए अपने आप को और क्लैप्स करिए अपने आप को। थोड़ा हाई बॉडी को एनर्जी, शेक कर पॉजिटिव दीजिए एनर्जी अगर वाइब आपकी में। बॉडी का जो भी ये ने ये हो गया है तो चलो। ओके, यस, चलो। किसी को थैंक कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज विल एंड अप द कॉल। Thank you. Nice meeting. थँक्यू सो मच मॅम. यस, चलो। Thank you. बाकीच्यांना या थोडं विंडो ओपन करायला लावा, ब्लेसिंग्स देऊया या और अपनी एनर्जी को हाई रखिए और बोलिए टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ एंड माँ का आशीर्वाद आज मिला है तो सबके जीवन में बहुत खुशी आएगी. यस, So God bless everyone, you please try all. to open your window for taking blessings at least. एनर्जी है, एनर्जी एक्सचेंज होती है. यहाँ कब किसकी दुआ लग जाएगी पता नहीं आपको. इतना सारा मास ग्रेटिट्यूड हम कर रहे हैं. सो सबसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट एक बार आप विंडो ओपन कीजिए और ब्लेसिंग्स लीजिए, ठीक है. थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग टू एवरीवन। Lots of magic dust to everyone. Magic dust to everyone. सब सभी के भले जीवन में पूरे सुख सबके समृद्धि, सारे सपने पूरे धाम, हैं। ऐश्वर्य, सब माता पिता का प्यार, सारे प्रियजनों का प्यार मिले. अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश रहे. उनके बिजनेस में दिन रात चौगनी अच्छी तरक्की हो. बहुत बहुत पैसा चारों ओर से लक्ष्मी माँ आए. बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच. हम पर विश्वास रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू टू एवरीवन. थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक हम यू, रिकॉर्डिंग पॉज करो। थैंक यू सो मच. रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं किया है।